हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 ऑफ जनवरी से लेके 22 ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. The Seven of Spells, the White World, Six of Spells, the Green Mother, and the Child of Challenges. So हमारे पास है द वाइट वर्ल्ड। द वाइट वर्ल्ड के होने का मतलब है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। लाइक आप काफ़ी समय से किसी प्रॉब्लम में फंसे हो सकते हैं या किसी सिचुएशन से डील कर रहे थे और उसका सोल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा था। मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह ये थी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे थे। मे बी ये फैमिली मेम्बर्स और कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में है जिसके बारे में आपको नहीं पता या पता भी हो सकता है। बट चाहे जो भी हो, शुरुआत में आपके पर्सन को लग रहा था कि वो कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, कुछ भी इस मैटर में कर ही नहीं सकते, और शायद उन्होंने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी कि आप दोनों कभी साथ होंगे। बट अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होगी, बिकॉज ये जो द वाइड वर्ल्ड है ये उन्हें ही बहुत खुशी देगा। इट्स लाइक ये जो ब्यूटीफुल पर्सन है, मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पे, द वाइल्ड वर्ल्ड आपके अंदर के जेन्युइन सोल को दर्शाता है, जेन्युइन लव को दर्शाता है। ये आपकी ब्यूटी है, ये आपका लव है, जो इस पर्सन को ये महसूस करवाता है कि वो कितने लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनके पास है। एंड वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, पर उससे खुशी नहीं मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा है। इवन इफ अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे उन्होंने आपसे कह दिया था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा, एंड उन्होंने खुद को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में भूल जाना चाहिए, तब भी इनका माइंड एडजस्ट नहीं कर पाया इनके रूल्स के अकॉर्डिंग। इट्स लाइक उनका दिल और माइंड दोनों ही उनसे कह रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट है और आपका लव ही उनके लिए सब कुछ है। उनकी सोल उनसे कह रही है कि अगर वो इस लव को नहीं फॉलो करते हैं, अगर वो इसे लेट गो करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर पछताएंगे और वो ये नहीं चाहते। सो ये पर्सन अब आपके बारे में डिस्कशन कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये डिस्कशन यूं ही नहीं है। इन डिस्कशंस का मतलब है इन द सेंस कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है या ये कहता है कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, तो आपका पर्सन आपको डिफेंड करता है। आप उनके पास नहीं भी होते हैं तो भी वो डिफेंड करते हैं आपको। एंड ये जानते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पे 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्पेल्स शो कर रहा है एक फ्यूचर को, एक ऐसे फ्यूचर को जो आप दोनों साथ में बिल्ड करने वाले हैं। और ये पर्सन इसके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहा। लाइक ये जो छोटा सा ड्रैगन है, वही ड्रैगन इस पिक्चर में इतना बड़ा हो चुका है। सो ये जो ड्रैगन है वो इस मैजिकल रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये रिलेशनशिप फायर और पैशन से भरा हुआ है। ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो इन्हें लगा भी नहीं था कि ये डिज़र्व करते हैं या इन्हें कभी मिल सकता है या रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी कर सकता है, जैसे कि ड्रैगन। सो अब आपको पाना इस पर्सन के लिए एक सरप्राइज सा है, और वो इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। आपसे दूर जाके उन्होंने कोशिश बहुत की कि वो अपने लाइफ में एडजस्ट कर ले और आपको मिस ना करें, पर ये वर्क नहीं कर रहा। इनफैक्ट आपसे दूर जाना उन्हें आपके और क्लोज लेके आ रहा है। वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। सो लगता है फाइनली किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है
कि वो अब इस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे, वो आपको ही चूज़ करेंगे चाहे जो भी हो, बिकॉज आप ही एक रास्ता है उन्हें इस लाइट और लव तक ले जाने का। द ग्रीन मदर का कार्ड है, तो आपका लव एंड केयर यही पर्सन मिस कर रहा है। इट्स लाइक आप उन्हें हील कर रहे थे। वैसे भी उनके लाइफ हमेशा एडजस्टमेंट्स में ही बीती है। उन्होंने दूसरों के ड्रीम्स पर ज़्यादा फोकस किया है बजाय अपने, दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को शेप किया है। पर अब जैसे लगता है कि उनका दिल और दिमाग दोनों ही इस चीज़ से थक चुके हैं और वो अब और एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे और अपने आप को मना नहीं कर पा रहे उन चीज़ों के लिए जो वो चाहते हैं। और ये भी एक कारण है कि ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता रहता है और आपको पाना चाहता है, बिकॉज आप ही उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं, आप ही उन्हें हील कर सकते हैं, आप ही उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है। अब ये सोच रहे हैं कि अब जब इन्होंने सोच ही लिया है आगे बढ़ने का, तो ये आगे बढ़ेंगे कैसे, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, वो उन्हें कैसे फेस करेंगे एंड कैसे इस सिचुएशन को बेटर बनाएंगे। ओके, सो इस बारे में ये ऑलरेडी सोचना शुरू कर चुके हैं। लगता है ये सीरियसली अब सारे फ्यूचर को कंसिडर कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि अब जब आप दोनों आगे बढ़ें तो फिर कभी एक दूसरे से दूर ना हो। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Two of Spells, Keeper of Visions, Seeker of Challenges, Four of Boons, Three of Visions. ओके, सो ये जो टू ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उस एफर्ट को जो उन्हें करना पड़ेगा एंड वो जानते हैं कि इसके बिना तो कोई बात नहीं बनेगी। गुड थिंग इज़ दैट कि ये पर्सन वो एफर्ट करने को तैयार है एंड ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहे हैं। कीपर ऑफ विजन्स है तो आप उनका ड्रीम है, वो ड्रीम जिसके बारे में ये सोचना बंद नहीं कर सकते, जो ब्यूटीफुल है। और इसी ड्रीम ने इन्हें ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बना दिया है। लाइक ये ड्रीम्स उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो यही फील कर रहे हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे तो ये ड्रीम ही प्यारा है, मुझे तो इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी ही है। सो कुछ इस तरीके का माइंड सेट हो सकता है। ऑल्सो फोर ऑफ बून्स है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डर लगता है। कुछ हद तक ये पर्सन ये भी फील कर रहा है कि उन्हें अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर वो वाकई में इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो। सो इसके बारे में भी सोच रहे हैं। सो बेसिकली ये इस बार जब आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ के बारे में सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो थ्री ऑफ विजन्स है तो ये कुछ एडवाइसेस भी ले रहे हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स से या दूसरे लोगों से, ताकि वो इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ। बिकॉज उन्हें लगता है कि वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये समझ पाए कि उन्हें इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो कुछ आइडियाज़ ये दूसरों से भी ले रहे हो सकते हैं, डिस्कस कर रहे हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कार्मिक डेथ। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि आपको आपका लव नहीं मिला। इट्स लाइक आप जो लव डिज़र्व करते थे उनकी तरफ से वो नहीं मिला, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं। सो एक तरीके का कार्मिक डेट क्रिएट हुआ है। उन्हें पता है कि उन्हें आपको वो रिटर्न करना होगा जो उन्होंने आपसे लिया है। ओके, मतलब वो ऑब्वियसली इस तरीके से सोच नहीं रहे, पर रीज़न यही है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है। सो वो आगे बढ़ना चाहेंगे और आप चेंजेस देखेंगे अपने नियर फ्यूचर में। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।